Hello, my shimmering star. I am Amika Dagia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is projected aids and audiovisual recording, and this one is the chapter 14th of our DLED first year book ET Educational Technology. सो आर फर्स्ट टॉपिक इज ओवरहेड प्रोजेक्टर. आपने बहुत आसानी से OHP तो सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म भी यही है, ओवरहेड प्रोजेक्टर. सो व्हाई वी कॉल दिस वन इज अ ओवरहेड प्रोजेक्टर? बिकॉज इन ओवरहेड प्रोजेक्टर वी हैव टू प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्टर इज अबव द हेड ऑफ द लर्नर्स, एंड या किसी भी रूम में या जहां भी आपको सेटअप करना है वो ऊपर लगाया जाता है और प्रोजेक्टेड करता है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. So the name overhead projector comes from the fact that projected image is behind and over the head of the speaker. जो speaker होता है उसके ऊपर और वहीं से प्रोजेक्ट की जाती है using an OHP. अब OHP क्या होती है? हमारे पास OHP शीट्स भी होती हैं, आपने बनाई भी होंगी, द ट्रांसपेरेंट शीट्स जो हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर में डाली जाती हैं. एंड आफ्टर दैट अगर आप एज ए टीचर बता रहे हो, एज अ स्पीकर या प्रेजेंटर हो, तो आप उनको क्या कर सकते हो? प्रेजेंट कर सकते हो. Place an OHP on the stable table with the objective lens and facing the screen behind the teacher. और क्या कहते हैं कि जैसे मान लो टीचर यहाँ खड़ा है तो स्क्रीन हमारी यहाँ है और उसमें प्लेस करना है और प्रोजेक्टर में आपको OHP. पुट द कोड प्लग इनटू द पावर को स्विच लगा देना है, स्विच को ऑन कर देना है. प्लेस द एसीटेट एंड सेलोफोन ट्रांसपेरेंसी ऑन द ग्लास टॉप, जिसके ऊपर एसीटेट या सेलोफेन डाल के हमें ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देना है. मूव द ऑब्जेक्ट लेंस एंड मिरर असेंबल अप एंड डाउन टू गेट द इमेज ऑन द फोकस. क्या कह रहे हैं? जो हमारा मिरर है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो द स्क्रीन, उसको अच्छे से ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे ले आओ जिससे आप मूव कर सको चीजों को. एक्सप्लेन अबाउट द मटेरियल ऑन द ट्रांसपेरेंसी सिटिंग बिहाइंड द OHP. और आप उस OHP के पीछे से बैठ के भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर सामने खड़े होके भी, जहाँ पे वो प्रोजेक्टेड हो रहा है वहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. डू नॉट कीप द OHP टू लो एज इट मेक एन इमेज डिस्टॉर्टेड. ज्यादा लो भी नहीं रखना है और वाइड ऊपर से चौड़ा रखना है, बॉटम से थोड़ा सा नैरोवर रख सकते हैं, जिसे कहा जाता है द डिस्टोर्शन इज कॉल्ड एज की स्टोनिंग. मतलब रखना नहीं है, सॉरी, होता है, ये हो जाता है कई बार कि हमारी इमेज ऊपर से ऐसी हो जाती है कुछ, इसे बोलते हैं डिस्टोर्शन इज कॉल्ड एज स्टोनिंग. Then do not keep the bulb on the for long time. It can overheat the projector and image the acetate transparency as well as the बल्ब. क्या कह रहे हैं कि अगर आप बहुत देर तक प्रोजेक्टर की जो रोशनी है जिसमें से इमेज आपको दिख रही है उसे बहुत देर तक ऑन नहीं रखना है, क्योंकि जैसे जैसे वो हीटअप होगा तो वो डैमेज कर सकता है आपकी ट्रांसपेरेंसी को भी. नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस. इट परमिट्स द टीचर टू स्टैंड इन फ्रंट द क्लास व्हाइल यूजिंग द प्रोजेक्टर, दस इनेबलिंग हिम टू पॉइंट आउट द फीचर एंड अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. तो कह रहे हैं क्लास को देखते देखते भी स्क्रीन पे फीचर होने वाली सारी चीजों को वो अपने स्टूडेंट्स के सामने बता सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड इन अ फेयरली लाइटेड रूम. हम इसे रोशनी वाले कमरे में भी यूज कर सकते हैं. मटेरियल प्रोजेक्टेड कैन बी चेंज इजीली एंड क्विकली. और मटेरियल जो भी आपने प्रोजेक्ट किया उसे हटाना, डालना दोबारा या उसी इमेज को चेंज करना काफी आसान होता है. It is easy to make marginal notes and transparency for the teachers. ट्रांसपेरेंसी शीट्स पे बहुत आसान है कि हम नोट्स बना ले और उसे फिर हम एज अ प्रोजेक्टर पे दिखा सके. हमारा विजुअलाइजर डॉक्यूमेंट कैमरा. इट इज एन असेंशियल एजुकेशनल इक्विपमेंट इन द मल्टीमीडिया रूम. वन कॉमन विजुअलाइजर इंक्लूड 3 पार्ट्स. हमारे विजुअलाइजर या डॉक्यूमेंट कैमरा के 3 मेन पार्ट होते हैं: द कैमरा, द लैंप हाउस एंड द टेबल बोर्ड. द विजुअलाइजर आर एक्सेप्शनली प्रेजेंटेशनल डिवाइस. ये एक ऐसे डिवाइस है जो प्रेजेंट करने का काम करती है, प्रेजेंटेशन देने का. दिस इज बिकॉज विजुअलाइजर अदरवाइज नोन एज अ डॉक्यूमेंट कैमरा, नहीं तो इसे हम डॉक्यूमेंट कैमरा कह सकते थे, प्रोवाइड एबिलिटी टू डिस्प्ले फिजिकली आइटम सीमलेसली. और इनका क्या है कि भौतिक वस्तुओं को ये आराम से दिखा सकता है. इन अ कमर्शियल सेटिंग दिस इनेबल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर टू बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग द मीटिंग. ये इसलिए काम आता है कि आप अगर मीटिंग में हो तो अपनी इमेजेस को आप डिस्प्ले कर पाओ. सो ये हमारा कुछ ऐसा क्या होता है, विजुअलाइजर होता है. यहाँ पे आप अपना इमेज सेंसर डाल सकते हैं. ये यहाँ पे आप हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है. यहाँ पे हमारा कैमरा लेंस होता है, ये हार्डवेयर का प्लेस है. और यहाँ पे हम अपना इमेज सेंसर डाल सकते हैं. देन ये लाइटनिंग है, लाइटिंग सिस्टम. और ये हमारी LCD स्क्रीन है. ठीक है.
VList is the educational setting. It allows the object to related object to be displayed, enhancing the pupil level of understanding. जो भी आपकी कक्षा की सेटिंग है उसमें बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, और ये किस लिए यूज होता है कि आप बच्चों को टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके रिलेटेड इमेजेस दिखाओ. इन एडिशन द विजुअलाइजर आइटम्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले आइटम फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल. आप डिफरेंट एंगल पे भी इन आइटम्स को दिखा सकते हो. आपका काम ये है कि आपको जाना एक बार गूगल पे डाल के सर्च जरूर करना. द एक्सेप्शनल जूम एबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल कैमरा मींस द प्रिसाइज डिटेल ऑफ ऑब्जेक्टिव. इसका ये भी फीचर है कि आप जूम करके चीजों को बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा सकते हो. यूज की बात करूं, फॉर द आर्ट सब्जेक्ट विजुअलाइज पैनल जूम करने में, लाइटिंग एप्लीकेशन में जहां पे आपको ट्रेस करना होता है वहां पे यूज कर सकते हो. फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स सब्जेक्ट सम एक्सपेरिमेंट कैन बी मेड एंड इवन फॉर द वॉच क्लियरली. कुछ एक्सपेरिमेंट में जिसमें बच्चों की भीड़ ज्यादा दिखा नहीं सकते तो आप इस कैमरे की मदद से करा सकते हो. बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में यू कैन ऑब्जर्व जूम इन इमेज थ्रू द कैमरा. जूम करके चीजों को देख सकते हो, क्योंकि हमें बायोलॉजी में तो हमें छोटे छोटे सेल तक की चीजों को देखना होता है. विजुअलाइजर कैन कनेक्ट विद द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्शन, टीवी, एलसीडी, वीडियो रिकॉर्डर, वीसीडी, मतलब माइक्रोफोन, इनपुट इक्विपमेंट, एप्लीकेशन, एलसीडी, वीसीडी, इन सब से कनेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. द वीडियो प्रोजेक्टर इज एन इमेज प्रोजेक्टर दैट रिसीव अ वीडियो सिग्नल. जो वीडियो सिग्नल प्रोजेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग उनकी इमेजेस और उनके स्क्रीन टाइम को रिकॉर्ड कर सकता है विद लेंस सिस्टम, तो उसे आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलोगे. ऑल वीडियो प्रोजेक्टर यूज अ वेरी ब्राइट लाइट प्रोजेक्ट ऑन द इमेज. ये इमेज की बहुत अच्छी सी लाइट डालते हैं. द मोस्ट मॉडर्न वन यही है. करेक्ट कैन कार्व ब्लरीनेस एंड अदर इनकंसिस्टेंट थ्रू द मैनुअल सेटिंग. इनकी मैनुअल सेटिंग करके जो ब्लरीनेस आ जाती है जब आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे डालते हो तो ब्लर वगैरह हो जाती है, तो उन चीजों को ये खत्म करने में हेल्प करता है. वीडियो प्रोजेक्टर आर वाइडली यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस सच एज कॉन्फ्रेंस रूम में, क्लासरूम ट्रेनिंग में, कॉन्सर्ट्स में, थिएटर में, एजुकेशनल सेटिंग में और व्हाइट बोर्ड वगैरह पे भी इंटरेक्ट करने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं. आइडियल बहुत अच्छे हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी हो. ये एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छे से वीडियोस दिखाने में, वॉच कराने में काम आते हैं. होम थिएटर भी इन्हीं के बनाए जाते हैं प्रोजेक्टर्स के, और इनकी कैपेबिलिटी है कि दे कैन फ्रॉम हैंडल डिवाइस दैट नीड अ डार्क रूम एंड डिलीवर अ व्यूएबल इमेज. तो इनके लिए डार्क रूम चाहिएगा जैसे आप जिससे आप रीड कर सको और इमेज को देख सको. तो एलसीडी, एलईडी, डीएलपी ये हमारे कौन से प्रोजेक्टर होते हैं मल्टीमीडिया. नेक्स्ट है हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर. LCD प्रोजेक्टर यूजिंग LCD लाइट गेट्स. इनके अंदर क्या होता है LCD लाइट गेट. दिस इज एन द सिंपलेस्ट सिस्टम मेकिंग द मोस्ट कॉमन एंड अफोर्डेबल है. जो सबसे पहले चीजें आई थी हमारी आफ्टर टीवी, तो आपने सुना भी होगा LCD आई थी, अब LED भी है हमारे पास. इट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज विजिबल स्क्रीन डोर एंड पिक्सेलेशन इफेक्ट. इसका सबसे बढ़िया बात क्या है, मतलब सबसे जो समस्या है, आम प्रॉब्लम है, स्क्रीन डोर है इसमें और पिक्सेलेशन, मतलब पिक्सल फट जाते हैं. ऑल्दो रीसेट एडवांस हैं और रिड्यूस सीवियरिटी इन द इफेक्ट, और जो भी हमारी ऐसी चीजें जो गंभीरता है उनको कम भी कर रहा है ये. तो क्रिएट रिलेवेंस, रिलेवेंट चीजें करता है, कैप्चर अटेंशन एंड कनेक्ट टू द रिसोर्सेज इजीली. एंड LCD प्रोजेक्टर इज अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर. ये भी वीडियो प्रोजेक्टर है जिसके अंदर आप वीडियो, इमेज या कंप्यूटर का डाटा भी दिखा सकते हो. और मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न इक्विवेलेंट जैसे हमारे OHPs काम करते थे वैसे ही ये भी कार्य करता है. द एडवांटेजेस ऑफ LCD, इजी टू यूज, बहुत आसान है, प्लग करना है और प्ले करना है. विजुअल टीचिंग, इसके अंदर आप चीजें आप दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ग्रुप इंटरेक्शन, मतलब क्या कर सकते हो आप, प्रोजेक्ट को स्क्रीन पे चलाकर डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो, इंकरेज कर सकते हो, डिबेट कर सकते हैं. कीपिंग अलर्टनेस, बच्चों की अलर्टनेस बनी रहेगी, इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा. बेनिफिट स्कूल में क्या है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वी कैन गिव ऑन क्लासरूम के यूसेज में. जो टायर्ड मेथड है उनसे हम दूर कर सकते हैं बच्चों को. मल्टीपल अप्रोच है और कंसीडर करता है. कंसीडर मतलब जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप दिखा सकते हो. यूज ऑफ LCD प्रोजेक्टर इन एजुकेशन, प्रेजेंट क्लास नोट, मतलब हमारा फर्स्ट क्या है कि आप एजुकेशन में क्लास नोट्स को दिखाने के लिए, और जो हमारी ट्रांसपेरेंसी थी उसके द्वारा वो ना यूज करके हम सीधा लैपटॉप या डेस्कटॉप से इन्हें कनेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. तो आपको अपनी OHPs बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बनानी ही नहीं पड़ेगी. आपकी स्लाइड शो इस पे दिख सकता है, आप नरेट कर सकते हो इमेजेस को अपने अकॉर्डिंगली, चीजें मतलब रोक सकते हैं, चला सकते हैं, वॉइस नोट ऐड कर सकते हैं. वीडियो क्लिप जो फुल लेंथ की भी है आप वो भी इस पे क्लियरली दिखा सकते हो. गेम सेटअप भी है इसमें, पिक अ कार्ड, जैसे बहुत सारे गेम हैं जो इन पे कम खेले जा सकते हैं.
बच्चे भी एलसीडी प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसके अंदर इसके एडवांटेजेस फीचर काफी ज्यादा हैं आपकी एक्टिविटीज को कराने में, प्रेजेंटेशन को देने में, डिस्प्ले करने में, और बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने में या बेनिफिट से जोड़ने, मतलब बैकग्राउंड बेनिफिट से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग भी हमारी डिस्प्ले डिवाइस होती है, ऑन अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होती है और माइक्रो मिरर डिवाइस है ये। दूसरा, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय 1987 में डॉक्टर लैरी हॉर्नबैक ऑफ द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वाइल डीएलपी इमेजेस डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से बनाई गई है। और कहाँ पे प्रोजेक्शन की थी इसकी? 1997 में पहली बार प्रोजेक्शन हुई थी। डिजिटल प्रोजेक्शन एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वर बोथ अवॉर्डेड द एमी अवार्ड, इन्हें एमी अवार्ड मिला हुआ है। ये अगर वैसे आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, बट ये तो जरूर याद कर लेना कि डीएलपी के फाउंडर कौन थे। लैरी हॉर्नबैक, ये हमारे डीएलपी होता है। DLP used in a variety of display application, ट्रेडिशनल डिस्प्ले, मेडिकल सिक्योरिटी में, इंडस्ट्रियल यूसेज में इन्हें यूज करते हो आप ज्यादा से ज्यादा। और DLP जो है प्रोजेक्शन कैसी करता है? टेलीविजन सेट्स की या डिजिटल साइंस की प्रोजेक्शन करता है। और जो हमारे सिनेमा होते हैं ना, उसका 85% हमारा DLP से ही किया जाता है, क्योंकि इसमें 3D प्रिंटर की तरह काम करने के भी फीचर्स हैं। फायदे की बात करूं, लेस मेंटेनेंस लगती है, फिल्टर फ्री होता है, सील्ड चिप होते हैं इसके अंदर, और डस्ट भी इसमें कोई सेटल डाउन नहीं हो सकती। इफेक्टिव इम्यून सिस्टम है, मतलब कलर डिके नहीं होता है इसके अंदर। डीएलपी प्रोजेक्टर्स लो कलर व्हील्स होते हैं विच इफेक्ट द रेनबो इफेक्ट एंड फ्लैश ऑफ कलर दैट अपीयर इन द स्क्रीन लाइक रेनबो। और ऐसे स्क्रीन पे रेनबो जैसे आ जाते हैं ना, वैसे कलर इस पर डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाते हैं। Furthermore, while the chip is sealed, other components are not just no so dust settle on the color wheel and affect image quality। और ऐसे सील्ड हैं ये कि इसके अंदर इमेज क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और डिसएडवांटेज क्या है? पुअर व्यूइंग रेंज, ज्यादा व्यूअर्स की ज्यादा रेंज नहीं है। नॉट रेडीली कंपैटिबल विद द जूम लेंस, जूम लेंस का इफेक्ट नहीं होता, लेंस शिफ्ट भी नहीं किए जा सकते। तो हमारे ज्यादा चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम डीएलपी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एलईडी, ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। एलईडी अब इन दोनों टेक्नोलॉजी से ऊपर आ गया। इनकी ये लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं और ये लाइट सोर्स पे ही वर्क करते हैं पहली चीजें, और नेगेटिंग द नीड ऑफ लैंप रिप्लेसमेंट। और जैसे हमारे लैंप लगते थे, उस लैंप की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग, बहुत सारे लोगों के घर में ऑलरेडी एलईडीज होंगे भी। एलईडी प्रोजेक्टर भी क्या है? डिस्प्ले करते हैं विद द टेक्नोलॉजी। एंड क्या है इसका बेसिक बैकग्राउंड? लाइट के थ्रू। ये हमारे एलईडी प्रोजेक्टर हैं। फायदे की बात करूं तो लॉन्गर लाइफ होती है, 10,000 से 20,000 हार्स तक ये काम कर सकता है, और एज अपोज टू 1,000 to 5 आवर्स। मतलब क्या कर रहा है कि इनका जो लॉन्ग पीरियड ज्यादा है, 1,000 से 5 घंटे थे पीछे वालों का, इनका 10 से 20,000 घंटे तक वॉच टाइम, मतलब वॉच टाइम कह रही हूँ, सॉरी, रनिंग टाइम हो गया है। एज सच एलईडी लाइट सोर्स इज मीन टू बी लास्ट एंटायर लाइफ विदाउट एवर नीडिंग अ रिप्लेसमेंट। पूरी जिंदगी तक चल सकता है, ये बहुत आसान है इसको, मतलब ऐसा कोई ना तो मुश्किल चीजें हैं, और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है। इट इज अ बिग एडवांटेज बिकॉज रिप्लेसिंग, कुछ रिप्लेस नहीं करना, लैंप नहीं है, आप कोई मेजर एक्सपेंसेस नहीं है इसे मेंटेन करने की, देयर इज अ नो वार्म अप, कोई वार्म अप या कूल डाउन नहीं है। और इसको एलईडी आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट है। देखा जाए तो लाइट सोर्स पे काम कर रहे हैं, बट इनको चलाने में ज्यादा एनर्जी की भी कंजप्शन नहीं होती, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट भी नहीं है और मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी भी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर कैन बी समराइज, कैसे समराइज कर सकते हैं? डीएलपी रिफ्लेक्ट करता है, एलईडी और स्टैंडर्ड लैंप है इसके अंदर। एलसीडी भी ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को और स्टैंडर्ड लैंप है। एलईडी में कोई स्टैंडर्ड लैंप नहीं है, और ट्रांसमिसिव भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। इसके बाद आते हैं डिजिटल स्टिल कैमरा। आपके कैमरे को ही डिजिटल स्टिल कैमरा बोला जाता है। तो डिजिटल स्टिल कैमरा क्या होते हैं? दोज कैमरा विच आर कैप्चरिंग द इमेजेस इन अ हाई डेफिनेशन और विद अ मोर पिक्सल्स क्वालिटी, उसे आप क्या बोलोगे? डिजिटल स्टिल कैमरास। दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग टूल बाय विच वी कैन शो द इमेजेस टू द स्टूडेंट। जहाँ घूमने जाओ, विजिट करने जाओ, वहाँ की इमेजेस आप कैप्चर करके ला सकते हैं। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट आर प्रोबेबली मोस्ट सेंट्रल डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिजिटल कैमरा का प्रयोग कर रहे हो। सो डिजिटल कैमरा में क्या है? डिजिटल कैमरा सिमिलर टू कन्वेंशनल यूज के लिए है। रेंज ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत कम होती है, बट अब जो हाई डेफिनेशन कैमरा है वो लैक्स 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर के आते हैं।
और चार्ज कपल डिवाइस होता है इसमें CCD जिसे बोलते हैं, स्टोरेज मीडियम भी होता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी होती हैं। डिजिटल कैमरा डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल कैमरा इन द वे दे फंक्शन। किसकी मतलब अगर मैं कन्वेंशनल कैमरा लूँ पुराने वाला और हमारा नई वाला, तो उसमें क्या डिफरेंस है इनकी फंक्शनिंग में। कन्वेंशनल कैमरा पिक्चर टेक करता है, देन शटर ओपन्स अलाउइंग द लाइट द कैमरा थ्रो स्ट्राइक द CCD। हमारा जो कन्वेंशनल होता है पहले शटर खुलेगा उसके बाद लाइट लगेगी, वेयर जो हमारा कौन सा कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा है, लाइट स्ट्राइक करती है और वो सेंट हमारी मेमोरी में चली जाती है। मतलब एक बार कैप्चर किया मेमोरी में चलेगी। और आपने पुराने कैमरे देखे होंगे, शटर उठता है फिर लाइट लगती है और फिर आपकी इमेज कैप्चर होती है। सो द इमेज फॉर्मेशन इज बफर दैट कंप्रेस्ड इनटू GPG फॉर्मेट। Then the completed image then transfer to the memory card on the camera। कैमरे के मेमोरी कार्ड में भेज दिया जाता है। उस पिक्चर को आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, अपने कैमरा की स्टोरेज में है वो। अदर हैव इनफ इंटरनल बफर अलाउ टू मल्टीपल पिक्चर। आपके पास इतनी चीजें होती हैं, मतलब स्टोरेज होती हैं कि आप अपनी इमेजेस रख सकते हो, और आप इमेजेस रख सकते हो उसके साथ साथ बहुत सारी साथ साथ इमेज भी कैप्चर कर सकते हो बहुत फास्टली। इसे बोलते हैं ब्रस्ट शूटिंग, बहुत फास्ट इमेजेस को कैप्चर करना। यूसेज क्या है, purchase inexpensive camera for use of educational usage also and one-to-one training session। डिजिटल स्टिल कैमरा है, छोटे से आपने देखा भी होगा, हाथ में लिए रहते हैं। इंश्योर द स्टूडेंट आर टेक अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ। अच्छी फोटोग्राफ होती है, अप्रोप्रिएट डिवाइस है कि बच्चों के हाथ में भी ये काम आ सकता है। प्राइवेसी है भाई, आपके पास अगर पिक्चर रहेगी तो आपके पास ही रहेगी, और स्टूडेंट इनसे इमेज कैप्चर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड हैव एटलीस्ट वन कंप्यूटर दैट, फोटोशॉप के लिए बट आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। सम प्रोजेक्ट्स फॉर डिजिटल कैमरास, क्या प्रोजेक्ट हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात हो, पैरेलल लाइंस बताना हो, ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, एक्यूट एंगल बताना हो, मतलब जो भी आपकी पिक्टोरियल चीजें आप कर सकते हो ना, वो आप डिजिटल कैमरा को यूज कर सकते हो। स्कूल रूल बनाने हैं, क्लास रूल बनाने हैं, तो उनकी भी फोटोग्राफ आप दिखा सकते हो। और पिक्चर्स हमारी जो एवरीडे थिंग की हैं वो पिक्चर हम कर सकते हैं और उसे अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज में ऐड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ऑफ द वीक या सर्टिफिकेशन देना है तब आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर बोला था आपको, फील्ड ट्रिप्स पे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजिटल वीडियो कैमरा। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो सिर्फ इमेजेस को कैप्चर कर सकता था, ये वाला कैमरा हमारा किस चीज को भी कैप्चर कर सकता है, हमारी वीडियो को भी कैप्चर कर सकता है। इसका भी फॉर्मेट काफी अच्छा है और ये हायर पिक्चर में भी, पिक्सल में भी चीजें क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर डिजिटल वीडियो कैमरा। उसमें सिर्फ आपको एक राउंड था और उसमें आप इमेज कैप्चर कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं, डीवी टेप, हार्ड ड्राइव और डीवीडी। डीवी टेप इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ डिजिटल वीडियो। इसके अंदर कैमरा की इतनी एबिलिटी होती है कि वो फुटेज को रिकॉर्ड कर सके, इंटरनल कैमरा में क्या कर सके, सेव कर सके। DVD कैमरा हैव द एबिलिटी टू रिकॉर्ड द फुटेज इनटू अ मिनिएचर डिस्क। मिनिएचर छोटे से जो डिस्क लगी है ना उस पे मिनिएचर पे कर लेता है और उसका कंप्लीट होने के बाद आप उसे वॉच कर सकते हो उसी मिनिएचर डिस्क पे। एजुकेशनल यूसेज की बात करूँ, एक्सकर्जन हो रहे हैं, फील्ड ट्रिप्स हो रहे हैं, कोई डायरी बना रहे हो, कोई क्लिप रिकॉर्ड करनी है, स्कूल की वेबसाइट पे फोटो डालने हैं, सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना है, सब्जेक्ट के बारे में बताना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बताना है, वर्क कैसे किया आपने, फंक्शनरी दिखानी है, और भाषा को सीखने में भी हमारे ये कैमराज यूज हो सकते हैं। इंटरव्यू में, हिस्टोरियन, डिग्नेटरी यहाँ पे यूज कर सकते हो। टाइम लैप्स की कोई फोटो निकालनी है आपको, उसमें कर सकते हो। बच्चे जो हैं अपनी जो मैनिपुलेटिव टेक्निक है उसको आप रिमूव करने में इन्हें यूज कर सकते हो, और मिनिएचर डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट बनाने में भी हमारे डिजिटल वीडियो कैमरा बहुत यूज होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।